गाइस सोचिए, तुम एक शांत जंगल में खड़े हो। चारों तरफ हरियाली है, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है और सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड लग रहा है। लेकिन फिर उसके कुछ साल बाद वही जगह पूरी तरीके से खाली है, सूनी है और वीरान पड़ी है, जैसे यहाँ कभी जीवन था ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी की। यहाँ पर पहले ऐसा हो चुका है। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ धीरे धीरे इवोल्व हुई और आज हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा शॉकिंग है। अर्थ पर लाइफ एक स्मूथ जर्नी नहीं रही, बल्कि ये बार बार रिसेट हुई। वैज्ञानिक इसे बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। मतलब एक ऐसा समय जब पृथ्वी की 70 से लेकर 95% तक स्पेसीज एक साथ खत्म हो जाती है। साइंटिफिक कंसेंसस के अनुसार अर्थ पर अब तक 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अर्थ के चैप्टर्स हैं। हर बार एक पूरी दुनिया खत्म हुई और एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। हम चलते हैं आज से 44 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर लाइफ मोस्टली समुद्र में थी। छोटे छोटे जीव, एल्गी और मरीन क्रीचर्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक अर्थ का क्लाइमेट ड्रेस्टिकली चेंज हो गया। आइस एज शुरू हो गया, समुद्र का पानी जमने लगा, सी लेवल्स गिर गए और धीरे धीरे 85% तक स्पेसीज खत्म हो गई। लेकिन ये हुआ क्यों? वैज्ञानिक बोलते हैं कि धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई थी और जिससे ग्लोबल कूलिंग बढ़ गया। मतलब कि अर्थ ने खुद अपने एनवायरनमेंट को बदल दिया। इसमें जो एडप्ट नहीं कर पाए वो सब खत्म हो गए। धीरे धीरे हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब हम चल रहे हैं आज से 37 करोड़ साल पहले, जब समुद्र में ऑक्सीजन कम होने लगी, प्लांट्स और एल्गी बैलेंस बिगड़ गया। यह समय था ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन का। यह एक्सटिंक्शन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हजारों लाखों साल में हुआ। इससे धीरे धीरे मरीन लाइफ कोलैप्स होने लगी। और ये एक्सटिंक्शन हमेशा अचानक नहीं होते, कभी कभी धीरे धीरे सिस्टम टूटता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं। अब हम चल रहे हैं आज से 25 करोड़ साल पहले। यह पृथ्वी का सबसे डरावना चैप्टर था, जिसे कहा जाता है परमानेंट ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है द ग्रेट डाइंग। ये वो समय था जब पृथ्वी की 90 से 95% स्पेसीज खत्म हो चुकी थी। समुद्र लगभग खाली हो चुके थे, जमीन पर लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन था कि अर्थ को रिकवर होने में 1 करोड़ साल लगे। और इसके होने का मेन रीजन था मैसिव वोल्केनिक एरप्शंस। जब लाखों साल तक पृथ्वी पर वोल्केनोस फटते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम हो गया, ओशंस एसिडिक हो गए, ऑक्सीजन लगभग खत्म होने लगी। मतलब पृथ्वी अपने ही इन्वायरमेंट से जहरीली हो गई। और इन सबको जानकर आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, क्या पृथ्वी विलन है? क्योंकि उन जानवरों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने वातावरण को दूषित नहीं किया था, उन्होंने गाड़ियां नहीं चलाई जिससे प्रदूषण हुआ, उन्होंने पेड़ नहीं काटे थे। फिर नेचर उनकी दुश्मन कैसे हो गई? गाइस देखिए, नेचर कोई विलन नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल भी नहीं है। नेचर सिर्फ बैलेंस मेंटेन करती है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो करेक्शन होगा, चाहे उसकी कीमत लाइफ ही क्यों ना हो। हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं, आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले, जब एक और एक्सटिंक्शन हुआ जिसने रास्ता साफ किया डायनासोर्स के लिए। अब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज शुरू हुआ, बड़े ताकतवर डोमिनेंट स्पेसीज। लाखों साल तक इनका रूलिंग पावर रहा। अगर आप और मैं उस समय होते तो हमें ये जरूर लगता कि डायनासोर्स हमेशा रहेंगे। और ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, जो आज पावरफुल है वो हमेशा पावरफुल नहीं रहेगा। और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, जब डायनासोर का ही राज था, लेकिन एक फेमस एक्सटिंक्शन हुआ आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले। इसे कहा जाता है क्रेटाशियस पेरियोगिन एक्सटिंक्शन इवेंट, जब एक जायंट एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया। लोकेशन थी मेक्सिको। इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आसमान में धूल भर गई, सूरज की रोशनी लगभग ब्लॉक हो गई, प्लांट्स मरने लगे, फूड चेन कोलैप्स हो गया और कुछ ही समय में डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। उससे सब कुछ खत्म नहीं हुआ। छोटे मैमल्स बच गए, अंडरग्राउंड रहने वाले जीव बच गए और वही आगे इवोल्व हुए
और इवेंचुअली इंसान बने। मतलब अगर वो एस्टेरॉयड नहीं गिरता तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अब सबसे बड़ा सवाल, हर बार इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तो लाइफ वापस कैसे आई? गाइस, नेचर में एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सर्वाइव कर सकता है वही आगे बढ़ेगा। जब ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ जीव बच जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, जो एडजस्ट कर पाते हैं वो सर्वाइव करते हैं और फिर लाखों साल में नई स्पेसीज बनती है। नेचर नई स्पेसीज क्रिएट नहीं करती, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है बिना किसी प्लान के, लेकिन इसका रिजल्ट ऐसा लगता है जैसे कोई डिजाइन कर रहा हो। अब जरा आप सोचो, डायनासोर्स भी डोमिनेंट थे, वो भी सोचते होंगे हमेशा रहेंगे, लेकिन आज उनका नाम ही बचा है। तो हम क्या है? हम भी एक स्पेसिस हैं, बस टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अभी एक नए एक्सटेंशन की शुरुआत में हैं, जिसे कहा जा रहा है सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। लेकिन सोचो, अगर ये होता है तो इस बार इसका कारण नेचर होगा या हम खुद? कि स्पेसिस एक्सटिंक्शन रेट नॉर्मल से 100 से 1000 गुना ज्यादा हो चुका है। हर साल हजारों स्पेसिस खत्म हो रहे हैं, जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं, ओशियंस पोल्यूटेड हो रहे हैं। पहले इस एक्सटिंक्शन के कारण हुआ करते थे वोल्केनोस, एस्टेरॉइड्स, क्लाइमेट शिफ्ट्स, लेकिन इस बार है इंसान। हमारे कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। हमने एनिमल्स का हैबिटेट खत्म कर दिया, एयर, वाटर, सॉइल सबको पोल्यूटेड कर दिया है। पहली बार अर्थ की हिस्ट्री में यह हो रहा है कि एक स्पेसिस यानी कि हम पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन नेचर हमेशा बैलेंस बना लेती है, और ये बैलेंस बनाने के लिए कभी कभी डिस्ट्रक्शन जरूरी होता है। नेचर को हमसे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम नहीं रहे तो भी अर्थ रहेगी, बस हम नहीं होंगे। अब आप थोड़ा सा डीपली सोचो, यूनिवर्स में अर्थ एक छोटा सा डॉट है, हम उस डॉट पर बस एक स्पेसिस हैं। मतलब हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स के लिए हम बस एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये स्टोरी डराने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है कि हमने डैमेज किया है, लेकिन हम उसे फिक्स भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार है कि एक स्पेसिस के पास ये पावर है कि वो नेचर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और सेव भी कर सकती है। अब आप कल्पना करो कि पहले डायनासोर्स खत्म हुए, उसके बाद मैमल्स आए, फिर ह्यूमंस आए। अगर ह्यूमंस खत्म हो जाए तो नेक्स्ट डोमिनेंट स्पेसिस कौन होगी? एआई, या कोई नया एनिमल, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? गाइस, ये यूनिवर्स करोड़ों साल पुराना है, हम अभी अभी आए हैं और शायद हमेशा के लिए नहीं आए। अर्थ को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अर्थ की जरूरत है, और इसीलिए इसे सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।